नमस्कार, वैश्यवा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते खास खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं हुआ कि वहां का सीएम कौन होगा। इसी बीच कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि जल्द ही बीजेपी के 7 विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सबसे स्थिर सरकार होगी। 40 विधायक चुने गए और 3 अन्य विधायकों ने अपना समर्थन देने का वादा किया है। हम 43 विधायक हैं, कांग्रेस से कोई नहीं टूटेगा, लेकिन बीजेपी के कुछ विधायक जरूर कांग्रेस में शामिल होंगे। देखिए, मैं तो किसी भी रेस में ना आज हूँ, ना कल था, ना भविष्य में हूँगा। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा कार्य किया और मुझे कभी पद की लालसा नहीं रही है। जब मैं छात्र जीवन में था तो मुझे प्रदेश का कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, और जब मैं युवा जीवन में था तो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कह सकता हूं कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और पार्टी का हुक्म मानना मेरा दायित्व है। कल सीएलपी की मीटिंग हुई, आपने अपना पक्ष रखा। कैसा चेहरा होना चाहिए, क्योंकि हम विधायकों से बात कर रहे हैं, बेसिकली दे आर सेइंग हमको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सबसे स्टेबल गवर्नमेंट होगी। 40 विधायक चुनकर आ गया, 3 विधायकों ने और ने समर्थन दे दिया। 43 विधायक हम लोग हो गए हैं और समर्थन देने के बावजूद बीजेपी में टूटन होगी, कांग्रेस में कभी टूटन नहीं होगी। और जिस प्रकार का नैरेटिव ये सेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स के माध्यम से भी, कई बार छोटे छोटे सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में टूटन हो जाएगी। कोई कांग्रेस पार्टी में टूटन नहीं। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से खड़ी है। 40 और 3 43 हो गया, 3 विधायकों ने लिखकर दे दिया और बीजेपी में टूटन निश्चित है। आने वाले समय में 6-7 विधायक उनके टूटकर कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं। प्रतिभा सिंह कहती हैं वीरभद्र सिंह लेगेसी को कैरी करना बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के दिल में उनका वास है। हम चुनाव भी उनके नाम पे जीतते हैं। योर टेक ऑन दिस, क्या किस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन हुई है, सीएलपी हुई है? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं, प्रतिभा सिंह जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, वो लेगेसी का ही रिप्रेजेंट करते हैं। वीरभद्र सिंह जी के कार्यों को हम सब लोग याद रखते हैं। यशवंत सिंह परमार जी ने हिमाचल बनाया, उनको याद रखते हैं। हमारे रामलाल ठाकुर जी ने उसको आगे बढ़ाया, उनको याद रखते हैं। और प्रतिभा सिंह जी को तो लेगेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। और जो भी उनके कार्य है, उन सब कार्यों को हम अपने याद रखकर आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा ये मानना है कि हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव के निशान और कांग्रेस की विचारधारा, जिसमें समान नागरिकों को आगे लाने की विचारधारा, उसका हम सब लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरा दृष्टिकोण बड़ा साफ है कि हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर चुनाव चिन्ह कर आए हैं और हम कांग्रेस पार्टी में जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, चाहे यशवंत सिंह परमार जी रहे जो कांग्रेस के रहे हैं, चाहे हमारे रामलाल ठाकुर जी रहे, हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्य किया। वीरभद्र सिंह जी 40 साल तक कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उनकी लेगेसी को मुझे हाईकमांड ने बोला कि आप भी कैंपेन कीजिए, तो हम भी तो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम भी तो सब लोग एक परिवार के लोग हैं। हमारे सम्मानित वीरभद्र सिंह जी नेता है, तो हम सब लोग एक लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सभी लोगों का सामंजस्य बढ़ाकर आगे बढ़ रही है। कुछ विधायक ऑफ कैमरा कह रहे हैं अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री नहीं होते हैं कठिन। ये क्वेश्चन है नहीं कोई। ऐसी बातें पूछकर तो आप वो हाईकमांड को सबने हाथ खड़ा करके आप बोल दिया ऐसी। मैं ये देख रहा हूँ कि कोई विधायकों की टेप है तो आप मुझे बताइए किन विधायकों ने कहा। कोई नहीं कहा, क्योंकि कल 40 विधायकों ने सबसे पहले तो ये कहा, 40 विधायकों ने सबसे पहले ये हाथ खड़ा करके ये कहा कि हमारी तो राय भी लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल लैंड रेजोल्यूशन प्रस्ताव किए। और ये जो कार्यकर्ता है ये थोड़ा सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को भी फूंक देते हैं इस प्रकार का। तो ये नैरेटिव चलने वाला नहीं। पार्टी यूनाइटेड है और स्ट्रांग गवर्नमेंट चलेगी।
ये तो सबको मालूम है। ये तो सबको मालूम है। 40 की जगह 3 और विधायक जुट गए, 43 हो गए। इसमें कोई डिवीजन नजर आ रहा है? नेशनल पर्सपेक्टिव में ये कांग्रेस की जीत कितना महत्वपूर्ण रखती है? आप ग्राउंड से जुड़े, नीचे से निकले हैं, जिस तरह से एक पर्सपेक्टिव था, एक नोशन सेट हो गया था कांग्रेस का। देखिए, मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो उम्मीद नहीं थी, 2 महीने पहले जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनसे अनुरोध किया कि आप हिमाचल में चुनाव प्रचार कीजिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं यूपी में देखूंगी। सब लोगों ने बोला कि हिमाचल में आपका घर है, तो उन्होंने कहा हाँ, हिमाचल में मेरा घर है और हिमाचल से मेरा अपना लगाव है और हिमाचल को मैं अपने लोगों को अपने परिवार की तरह देखती हूँ। आप लोग अनुरोध कर रहे हैं तो मैं आप हिमाचल में कैंपेन करूंगी। आपको पता है कि हमारे कोई राष्ट्रीय नेता ने पहली रैली की प्रियंका गांधी जी ने सोलन में की और जो हजूम उमड़ा उसने हिमाचल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना जोश भरा कि वो उनकी रैलियों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही। फिर उन्होंने गारंटी योजना लाई और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत वो वहां बैठने गए और उसके तहत बैठने के बाद, ओल्ड पेंशन स्कीम की बैठने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। सोलन में गए वो सरकारी कर्मचारी और जो अधिकारी थे। तो भाव क्या था उनका? उनका भाव था कि मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूं, मैं तुम्हें आश्वासन देती हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये किसने कहा? हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा। और क्या कहा कि महिलाएं हिमाचल में बहुत काम करती है, उनको 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। ये सब प्रियंका गांधी जी की सोच थी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी 10 बार प्रदेश का दौरा किया, प्रियंका गांधी जी ने भी 10 रैलियां की, उनकी 10 रैलियों में हमें 40 सीटें मिली और वो 25 सीटों पर चले गए। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। बाकी की खास खबरों के लिए आप देखते रहिए वैश्य न्यूज। नमस्कार।